अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इस लेक्चर में हम कुछ एडिशनल 2-3 टर्म्स यूज़ करेंगे जो असल में हमने यूज़ करना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ने के लिए। तो बेसिक्स जो हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, हम बेसिक्स पढ़ रहे थे। तो बेसिक्स के बाद वो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, लेकिन आईयूपैक नॉमेनक्लेचर से पहले हमें 2 लेक्चर्स लगेंगे। तो आज हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जैसे ब्रिजिंग लिगेंड्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर है। तो 2-3 टर्म्स पढ़ेंगे, फिर उन टर्म्स को हमने यूज करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे, लेकिन आज कुछ टर्म्स यूज होंगी जो हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में फिर हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट एक टर्म रह जाती थी, हमने बोला लिगेंड्स हमने खत्म किए, लेकिन एक टर्म रह जाती है, कभी एग्जाम में आ जाता है, व्हाट आर ब्रिजिंग लिगेंड्स। तो मुझे लगता है आपको ये पता होगी ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, विच फॉर्म, कौन से लिगेंड्स विच फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड्स विद 2 सेंट्रल मेटल एटम्स ऑफ ए बाइन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब अगर किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में एक ही सेंट्रल मेटल एटम है, वैसे हमारे सिलेबस में मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है मेनली, तो जिनमें एक मेटल एटम होगा, तो मतलब उनमें तो ब्रिजिंग लिगेंड्स होंगे ही नहीं, क्योंकि ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, ये 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, दे फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड्स किनके साथ, विद 2 सेंट्रल मेटल एटम्स। तो उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मिनिमम 2 सेंट्रल मेटल एटम्स का होना जरूरी है। तो अगर एक ही होगा तो वहां पे तो ब्रिजिंग लिगेंड्स होंगे ही नहीं। एंड सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि वो जो ब्रिजिंग लिगेंड है, उस ब्रिजिंग लिगेंड के एटम्स पे मिनिमम 2 लोन पेयर्स होने चाहिए, क्योंकि अगर एक ही लोन पेयर है तो वो 2 सिग्मा बॉन्ड्स कहां से बना सकता है। तो मिनिमम मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, मस्ट contain at least 2 लोन पेयर्स। तो उनमें 2 लोन पेयर्स होने चाहिए, फिर जाके वो एक्ट कर सकते एज ब्रिजिंग लिगेंड्स। जैसे अगर मैं यहां पे एग्जांपल दूं, मैं यहां पे रख देता हूं OH नेगेटिव, तो क्या ये ब्रिजिंग लिगेंड है? हाँ, ऑक्सीजन पे एक से ज्यादा लोन पेयर्स हैं। क्या Cl नेगेटिव एक्ट करेगा एज अ ब्रिजिंग लिगेंड? हाँ, ये भी कर सकता है। क्या अच्छा अगर मैं पहले रख दूं NH3, क्या ये NH3 एक्ट करेगा एज ब्रिजिंग लिगेंड? नहीं, इस NH3 में नाइट्रोजन पे एक ही लोन पेयर है, तो ये ब्रिजिंग लिगेंड एक्ट नहीं कर सकता। ब्रिजिंग लिगेंड एक्ट करने के लिए उस पे मिनिमम 2 लोन पेयर्स का होना जरूरी है, इसलिए एक H निकाल के इसमें रख दीजिए NH2 नेगेटिव, तो अब ये एक्ट कर सकता है एज अ ब्रिजिंग लिगेंड। ठीक है, तो बहुत सारी एग्जांपल्स आप खुद भी बना सकते हो। तो ये ब्रिजिंग लिगेंड है। तो ब्रिजिंग लिगेंड्स अब मिनिमम 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं विद 2 मेटल एटम्स। तो उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मिनिमम 2 मेटल एटम्स होने चाहिए, अगर एक ही होगा तो वहां पे तो ब्रिजिंग लिगेंड्स होंगे ही नहीं। और जो ब्रिजिंग लिगेंड एक्ट करता है उनके एटम्स पे, अगर एक ही एटम तो एक ही एटम पे 2 लोन पेयर्स होने चाहिए, लेकिन कभी कभार 2 एटम्स होते हैं, तो एक एटम यहां से एक ब्रिज बनाएगा एक, तो उसको भी आप ओवरऑल ब्रिजिंग लिगेंड कह सकते हो। ठीक है, अगर इसमें से मैं मतलब मे भी एक एग्जांपल दिखाऊं जिससे आपको याद रहेगा कि ये ब्रिजिंग लिगेंड्स कैसे ब्रिज बनाते हैं 2 मेटल्स के बीच में, तो शायद बेहतर रहेगा। तो यहां पे अगर मैं एक एग्जांपल रख दूं जिससे आप इसको याद रख सकते हो, मान लीजिए यहां पे आयरन है, इसके साथ मेरे पास वाटर के 4 लिगेंड्स हैं, और यहां से मेरे पास निकल है, इसके साथ NH3 के चलो 4 लिगेंड्स हैं। अब यहां से जो आयरन है दैट इज अटैच्ड विद Cl, और यहां से जो F है दैट इज अटैच्ड विद OH, तो मतलब यहां पे O 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा है। तो इसको अगर आप ओवरऑल ऐसे दिखाओगे, बाहर से कुछ पॉजिटिव नेगेटिव या काउंटर आयन हो सकते हैं, तो इसको आप बोलते हो
इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ये जो Cl एंड OH है इनको हम बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स। यहाँ पे Cl भी ब्रिजिंग लिगेंड है और OH भी ब्रिजिंग लिगेंड है, बिकॉज इसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड निकल के साथ बनाया और दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आयरन के साथ बनाया। इसी तरह OH ने निकल के साथ भी और आयरन। ये ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है, H2 इज नॉट अ ब्रिजिंग लिगेंड बिकॉज इसने खाली बॉन्ड बनाया आयरन के साथ। NH3 भी ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है बिकॉज इसने खाली निकल के साथ बॉन्ड बनाया। तो जैसे ब्रिज बनाते हैं ना दो मेटल्स के बीच में, दैट्स व्हेन को हम बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स। तो ये हो गया ब्रिजिंग लिगेंड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमने देखनी है यहां पे, सो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने बीच में कहीं कहीं पे इस टर्म को यूज भी किया इसको यूज भी किया, तो आज हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो टर्म है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, अगर सिंपल वर्ड्स यूज करें तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स टोटल में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। लेकिन अगर हम बेटर वर्ड्स यूज करें, इट इज द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स नहीं कंसिडर करना होता है यहां पे। इट इज द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्मड बाय द लिगेंड्स, जितने भी वहां पे लिगेंड्स हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्मड बाय द लिगेंड्स विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, उसके साथ जो लिगेंड्स हैं उन्होंने सिग्मा बॉन्ड्स कितने बनाए। तो पाई बॉन्ड्स अगर होंगे, हमेशा तो पाई बॉन्ड्स होते नहीं। हमने लास्ट क्लास में वो पाई लिगेंड्स डिस्कस किए जिनमें वो हैप्टिसिटी वगैरह बात की, तो उनमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर ये उन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो पाई बॉन्ड चाहे जितने भी होंगे, पाई बॉन्ड्स को कोऑर्डिनेशन नंबर में इंक्लूड नहीं करना है। तो इसमें खाली क्या देखना है, सिग्मा बॉन्ड्स। तो मेटल और लिगेंड्स के बीच में उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में टोटल में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। हाँ, सिंपल वर्ड्स में यू कैन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितने। अब कोऑर्डिनेशन नंबर किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कैसे निकालेंगे? तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, वहां पे लिगेंड्स कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने होंगे। लेकिन अगर वो लिगेंड्स मोनोडेंटेट होंगे, अगर वो लिगेंड्स मोनोडेंटेट होंगे, मान लीजिए आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में 6 मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड या 6 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। या अगर बाइडेंटेट होंगे, ट्राइडेंटेट होंगे, हेक्साडेंटेट होंगे, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स को डेंसिटी से मल्टीपल करना, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक्सप्रेशन आप यूज करोगे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। मतलब मान लीजिए आपके पास 3 बाइडेंटेट लिगेंड है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो 3 बाइडेंटेट लिगेंड है, तो हर एक लिगेंड की डेंसिटी कितनी है, 2, सो 3 2 6 आ जाएगा। तो या इवन हेक्साडेंटेट लिगेंड है, अगर हेक्साडेंटेट लिगेंड है, एक ही लिगेंड है, 1 into 6, तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। और हमें पता है द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर्स आर 6 and 4। तो अगर फिर थर्ड पॉइंट पे भी जाए तो 2 भी आता है। वो ऑड वाले ज्यादा कॉमन नहीं होते, इवन वाले ज्यादा कॉमन होते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो अगर यहां पे इस कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए अगर मैं सिंपल 2-3 एग्जांपल्स रखूं जिससे आपको आइडिया आएगा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो आपको शायद फिर वो अच्छे से समझ आएगा। तो रख देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पे कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस रख देते हैं, यहां पे कॉम्प्लेक्सेस रख देते हैं और वहां से आप ना उनका कोऑर्डिनेशन नंबर दे दीजिए, ठीक है। मैं 2-3 एग्जांपल्स रख देता हूं। तो फिलहाल फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं यहां पे रख दूं FeNH36 तो पॉजिटिव, तो आप मैं कुछ लिख के रख देता हूं, तब तक आप खुद सोचिए किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। NiEN 3 टाइम्स, चलो 2 पॉजिटिव। FeEDTA 2 नेगेटिव। चलो एक और रख दीजिए क्रोमियम Gly twice Cl2
2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये 2-3 सिंपल एग्जाम्पल्स मैंने रखी, तो इनके आप ना कोऑर्डिनेशन नंबर्स बोलिए, किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। जरा फर्स्ट एग्जांपल में बोलिए आयरन, काउंटराइंस नहीं कंसिडर, वट एवर द नेचर ऑफ द काउंटराइन, चाहे वो एनाइन हो, वो नहीं कंसिडर करने कोऑर्डिनेशन नंबर में। तो यहां पे FeNH3 है, तो पहले डिसाइड करना है कि NH3 की डेंसिटी कितनी है। तो NH3 मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो हर एक NH3 एक सिग्मा बॉन्ड या एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो देयर आर 6 मोनोडेंटेट लिगेंड्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। या अगर आप ऐसे फॉर्मूला जो मैंने लिखा अभी, तो कितने मोनोडेंटेट लिगेंड्स है 6, सबकी डेंसिटी कितनी है 1, तो 6 1 हो गया 6, सो दिस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, जो अक्सर होता है। अब जरा दूसरा कॉम्प्लेक्स आप लोग देख लीजिए, यहां पे जो EN है, इथाइलिन डायमाइन है, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो हर इथाइलिन डायमाइन 2-2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो एक ENB 2 बनाएगा, तो 3 इथाइलिन डायमाइन मॉलिक्यूल्स टोटल में 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। या वैसे जो एक्सप्रेशन मैंने दी, तो कितने लिगेंड्स है, देयर आर 3 लिगेंड्स, हर एक लिगेंड की डेंसिटी कितनी है 2, सो 3 2 हो गया 6, जिसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब जरा यहां पे आ जाइए, FeEDTA2 नहीं, ये वैसा वाला केस है, ट्राइडेंट मतलब ट्राइएसिटेट है कि टेट्राएसिटेट, तो अगर ये ट्राइएसिटेट होता तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आता, अब अगर टेट्राएसिटेट है तो 6, तो प्रेफरेंशियली 6 होगा, इवन कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो जरा बोलिए यहां पे तो EDTA एक ही है और एक EDTA की डेंसिटी कितनी है 6, तो यहां पे लिगेंड तो एक ही है लेकिन उसकी डेंसिटी 6 है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। लेकिन अब हमेशा एक जैसे लिगेंड्स नहीं होंगे, तो कभी कभार एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ लिगेंड्स होंगे, जैसे यहां पे Cr रखा है, इसके साथ GLY ग्लाइसिनेटो, होपफुली याद है जब बाइडेंटेट लिगेंड्स पढ़े थे, तो ग्लाइसिनेटो इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, तो अगर ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो कितने लिगेंड्स है 2 2 क्या हो गया 4, एक तो उसका 4 आएगा प्लस किसका, ग्लाइसिनेटो इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, एक बाइडेंटेट है दूसरा भी बाइडेंटेट है, तो टोटल में वो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे, या 2 है तो 2 × 2 हो गया 4। फिर जो Cl है, Cl कितने हैं 2, तो हर एक Cl मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो कितने Cl के लिगेंड्स हैं 2, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे, तो 4 + 2 इसका भी 6। अब जरूरी नहीं मैंने खाली 6 वाले रखे, 4 वाले भी हो सकते हैं, 5 वाले भी हो सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से आपने इनका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। हाँ, बस थोड़ा सा याद रखना है कि जो लिगेंड्स वहां पे प्रेजेंट है आपको उनकी डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो अभी तक जो मैंने लिगेंड्स दिए, अब आप बस उनको याद रखिए, तो जो कुछ एडिशनल लिगेंड्स होंगे जिनको आपने याद रखने की जरूरत है, तो वो हम IUPAC नोमेनक्लेचर में करेंगे। तो फिलहाल जितने लिगेंड्स मैंने दिए वही इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड टर्म, आज की क्लास की सेकेंड टर्म होगी, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद इस कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ जो थर्ड टर्म एसोसिएटेड है कोऑर्डिनेशन नंबर, एक तो पढ़ा हमने ब्रिजिंग लिगेंड्स आज, सेकंड हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ जो एक और टर्म एसोसिएटेड है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलिए, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ठीक है, तो इज दिस कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, तो इसको आप याद रखिए, इट इज द स्पेशल स्पेस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, SPATIL, it is the special with respect to space, it is the special arrangement of ligand donor atoms, ligand donor atoms around the central metal atom, central metal atom और ion, तो है कि ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा हो गया कि किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड्स होंगे, अब लिगेंड तो सराउंड करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, तो लिगेंड्स के जो डोनर एटम्स हैं, तो उन डोनर एटम्स जब वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो उनका स्पेशल अरेंजमेंट क्या होगा, आप समझ लीजिए ज्योमेट्री क्या होगी। मान लीजिए यहां पे मेटल है हमारे पास,
अगर दो ही लिगेंड्स होंगे, दो मोनोडेंटिक लिगेंड है, मान लीजिए यहां से NH3 है, यहां से भी NH3 है, ठीक है, तो आपने बोलना है द स्पेशल अरेंजमेंट अराउंड दिस मेटल। आपने इसकी ज्योमेट्री नहीं देनी, आपने इसकी ज्योमेट्री नहीं देनी, आपने असल में ज्योमेट्री देनी है विद रिस्पेक्ट टू द डोनर एटम्स ऑफ द सेंट्रल मेटल, मतलब ये, मतलब NN। तो जरा क्या लग रहा है आपको, इसकी शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, इट विल बी लीनियर। फिर ये लिगेंड कैसा वो डिस्कस नहीं करना है, ये लिगेंड कैसा वो नहीं करना, आपने देखना विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल मेटल आइटम इसकी ज्योमेट्री क्या आ रही है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या आ रही है, लीनियर। तो अगर 3 होंगे तो 3 का क्या आ जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो अगर 4 होगा उसका या तो टेट्राहेड्रल आएगा या तो स्क्वायर प्लेनर आएगा। अगर 5 होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर 6 होगा ऑक्टाहेड्रल। जैसे आप हाइब्रिडाइजेशन में करते हो ना, वो हाइब्रिडाइजेशन से आप वो शेप्स निकालते हो, ज्योमेट्रीज निकालते हो, वैसे ही, ठीक है। तो वो तो हम सीखेंगे निकालना कैसे है जब हम VBT या CFT वगैरह पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल बस इतना रखिए याद, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा इज द स्पेशल अरेंजमेंट स्पेस में सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो डोनर एटम्स है उनका स्पेशल अरेंजमेंट क्या है, उनकी ज्योमेट्री क्या है, उनकी शेप क्या है। जैसे मान लो अगर मैं यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर रख दूं और यहां पे उनका मैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा दूं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, तो सबसे कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा है, 6। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो उस रिजल्टिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल एटम की ज्योमेट्री या शेप क्या होगी, सबको पता है, मुझे लगता है आपको आता होगा। तो उसकी शेप है ऑक्टाहेड्रल, है ना। सो दैट इज द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अच्छा जरा मुझे बोलिए, मैं कॉमन ही दे देता हूं, अगर 4 होगा, अब 4 में 2 पॉसिबिलिटीज है, 4 में 2 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, क्या क्या, या तो वो टेट्राहेड्रल होगा, या तो वो टेट्राहेड्रल होगा, या तो वो स्क्वायर प्लेनर होगा। अभी हम उतने काबिल नहीं बने कि अगर मैं यहां पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिख दूं, जैसे मान लो मैं यहां पे रख देता हूं CuNH3 4, मान लीजिए मैं यहां पे कुछ पॉजिटिव रख देता हूं, फिर मैं बोलूंगा व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, वो तो आसान ही है, 4 मोनोडेंटिक लिगेंड्स है, उन्होंने 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाए। अब मैं पूछूंगा कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है, तो ये टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा, अभी हम शायद नहीं कह सकते क्योंकि अभी हमने VBT नहीं पढ़ा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अभी नहीं पढ़ा। जब हम वो 2 थ्योरीज को पढ़ लेंगे उसके बाद हम फिर कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स देख के कह सकते हैं कि ये स्क्वायर प्लेनर होगा कि टेट्राहेड्रल होगा। तो फिलहाल बस याद रखना है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो उसकी जो ज्योमेट्री या तो टेट्राहेड्रल होगी या तो स्क्वायर प्लेनर होगी। चलो एक और रख दीजिए, अगर 2 होगा तो ये तो सबको पता है, तो जो रिजल्टिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन होगा तो सेंट्रल मेटल एटम के जो अराउंड ज्योमेट्री होगी दैट विल बी लीनियर, ठीक है। तो ये था कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री या शेप क्या होगी। अब आज के क्लास में जो हम लास्ट टर्म करने जा रहे हैं दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। हमने ब्रिजिंग लिगेंड्स पढ़े, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा, हमने कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन पढ़ा। अब आज की क्लास में जो हम लास्ट टर्म पढ़ेंगे दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इन कोऑर्डिनेशन नंबर्स एंड ऑक्सीडेशन नंबर्स को यूज करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए। तो आज की क्लास की लास्ट टर्म है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? तो लोअर क्लासेस में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो, कैसे निकालते? मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, मैं बोलूंगा ना आप कार्बन का निकालिए, कैसे निकालते थे इसका ऑक्सीडेशन नंबर? अब जिसका निकालना होता था X रखते थे, +2 ऑक्सीजन एटम्स 2 है, तो नॉर्मली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है सम 0 होगा। तो फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो X का वैल्यू +4 आएगा। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इट इज द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम।
सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज क्या होगा, जो कैलकुलेट हम करेंगे यूजिंग ए सेट ऑफ रूल्स। जो आप रूल्स करते हो ना, हाइड्रोजन का जब देते थे, हाइड्रोजन का इतना, ऑक्सीजन का इतना, नाइट्रोजन का इतना, अल्कली मेटल्स का +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का +2, वैसे यूजिंग ए सेट ऑफ रूल्स एक कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे चार्ज कितना आएगा। और अगर चलो फॉर डेफिनेशन पर्पस आप लिखना चाहते हो, इट इज द चार्ज ऑन द central metal atom when the ligands are removed, and the ligands are removed along with their electron pairs, along with their electron pairs। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में मैंने ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो मैंने लिगेंड्स का नहीं निकालना है, तो यहां पे वी आर इंटरेस्टेड इन टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो व्हाट इज दैट ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज द चार्ज, उस पे कितना आएगा, चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। जब क्या करोगे आप, व्हेन द लिगेंड्स आर रिमूव्ड अलोंग विद देयर इलेक्ट्रॉन, जो उन्होंने मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उनको लेके जब वो निकलेंगे तो निकलने, अब हमने रियल सेंस में नहीं निकालना है, हाइपोथेटिकली अगर आप उनको निकालोगे तो निकालने के बाद मेटल पे नेट चार्ज कितना बचेगा। अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए मेरे पास है यहां पे FeCO5, तो जरा मुझे बोलिए इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड्स मैंने रखे, मैंने 5 लिगेंड्स रखे। तो ये 5 लिगेंड्स कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे, ये 5 बनाएंगे। तो अगर मैं यहां पे रख दूं Fe 1 2 3 4, चलो 5 ऐसे रख देते हैं, CO, ये ऐसे बोर्ड पे मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। तो अगर इसका फॉर्मल चार्ज निकालो, वो तो डिफरेंट आएगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये कितने, उसकी वजह से अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, उस हिसाब से हमें लगता है इस पे 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो शायद 10 नेगेटिव या ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हिसाब से 5 नेगेटिव। लेकिन वो 10 नेगेटिव या 5 नेगेटिव, दैट्स परहैप्स द फॉर्मल चार्ज। मैं फॉर्मल चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूं। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हो गया ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, तो अगर आप वैसे सोचोगे, आयरन बेचारा तो न्यूट्रल था पहले, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो हो गया 2 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, 6 नेगेटिव, 8 नेगेटिव, 10 नेगेटिव, वैसे नहीं देखना, दैट्स नॉट द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हो गया ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो जरा इस कार्बन मोनोऑक्साइड को निकालिए, निकाला हमने, इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस दे दीजिए, इसको भी दे दीजिए, सबको दे दीजिए, फिर क्या बचेगा, फिर बेचारा आयरन बचेगा और उस पर नेट चार्ज 0 होगा, मतलब इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। तो यही मैं कह रहा था, इज द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम व्हेन द लिगेंड्स आर रिमूव्ड अलोंग विद देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स। लेकिन अब हम ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे, जब आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ऐसे मेटल एटम्स होंगे तो जैसे मैंने बोला इस तरह से हम उनका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालेंगे, ये तो बोलने का तरीका है फॉर डेफिनेशन पर्पस। लेकिन अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, वैसे ही जैसे आप लोअर क्लासेस में करते थे, जैसे वो X रखते थे, फिर बाकी सबका जो चार्ज होगा वो देते थे, तो वैसे ही करेंगे। बस एक चीज याद रखिए, यहां पे जो हमारे पास लिगेंड्स होंगे, उन लिगेंड्स पे आपको पता होना चाहिए कि चार्ज कितना है, किस लिगेंड पे कितना चार्ज है। तो अगर पॉजिटिव है तो याद रखना, नेगेटिव है तो याद रखना, न्यूट्रल है तो वो भी पता होना चाहिए। तो नो डाउट हमें सारे लिगेंड्स नहीं पता अभी, जैसे मैंने इससे पहले भी बोला कि जितने लिगेंड्स मैंने दिए फिलहाल अभी तक, कुछ कैटाइन्स भी दिए, कुछ एनाइनिक भी दिए, कुछ न्यूट्रल भी दिए, उनको रखिए याद, उन पे देख लीजिए उन पे चार्ज कितना है। तो वैसे ही क्वेश्चंस उतने काफी हैं आपके एग्जाम के लिए, तो उन पे ही क्वेश्चंस आएंगे और वही एग्जाम्पल यूज करके हम कुछ कंपाउंड्स यहां पे रखेंगे जहां पे हम सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो देखते हैं कि कैसे निकालना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे, अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है, तो जैसे मैं आप कैलकुलेट करूं वैसे ही आपको भी आना चाहिए। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं आसान सी एग्जांपल रख देता हूं, मैं अगर यहां पे रख दूं K4Fe
CN6, तो मैं बोलूंगा यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट? तो मैंने क्या बोला, आपको लिगेंड पे चार्ज पता होना चाहिए। तो Cn जो है ना, Cn पे चार्ज क्या है? Cn जो लिगेंड है उसमें नेगेटिव चार्ज है, बस ये पता होना चाहिए। होपफुली आपको ये पता है। अब कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको पता है। पोटेशियम इज एन अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, तो हम क्या लिखेंगे 4। हर एक पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +1 है, या चार्ज +1 है। ठीक है, फिर आयरन का निकालना है तो उसका X रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहां पे C का अलग से नहीं देना है ऑक्सीडेशन नंबर, N का अलग से नहीं देना है, तो लिगेंड्स का ओवरऑल चार्ज रखिए। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं लिगेंड का चार्ज रखिए, अलग से आइटम्स का नहीं। तो Cn पे चार्ज क्या? नेगेटिव, वही चार्ज यूज कीजिए। तो कितने लिगेंड्स हैं यहां पे? 6 लिगेंड्स हैं, तो हर एक लिगेंड पे चार्ज क्या? नेगेटिव, तो -1, बस खत्म बात। अब ये नेट पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इन सभी का जो सम है वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो +4 आएगा, +x आएगा, -6 0 के बराबर, -2 शिफ्ट कर दीजिए, तो यहां पे इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 के बराबर है। ठीक है, अब मैं चलो एक एग्जाम्पल और रख देता हूं। दूसरी एग्जाम्पल है यहां पे, मैं रख देता हूं यहां पे NiNH36 बार से Cl3। जरा आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए तब तक, जब तक मैं बोर्ड साफ कर देता हूं यहां से। आपको उतना ही टाइम लगना चाहिए। ठीक है, किया आपने? क्या होगा? तो निकल का क्या रखेंगे? X+। तो NH3 का N अलग से नहीं देना है, H का अलग से नहीं देना है, तो NH3 पता होना चाहिए। ये जो NH3 है इस पे चार्ज कितना है? NH3 इज न्यूट्रल लिगेंड, तो इस पे नेट चार्ज 0 है, तो इसको अगर आप लिखना ही चाहते हो तो 6 × 0 रख दीजिए, बिकॉज इट्स न्यूट्रल। फिर क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 या -1 चार्ज है इस पे, तो प्लस रख दीजिए। कितने हैं क्लोरीन? 3 है ना, तो हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो सम 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो फिर सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो यहां पे जो X मतलब वैल्यू आएगा तो +3 आएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में निकल की +3 है। आ रहा है कुछ समझ की नहीं कि आपको पहले से आता है? चलो एक एग्जांपल और रख देते हैं, यहां पे रख दीजिए Cr H2O6, यहां से 2 पॉजिटिव। सिंपल सी एग्जांपल है। ठीक है, बोलिए क्या आ जाएगा? यहां पे ये न्यूट्रल नहीं है, ये चार्जड है, तो सम 0 के बराबर नहीं आएगा, तो सम चार्ज के बराबर आएगा। क्या लिखोगे? क्रोमियम का क्या रखोगे? X +6 into neutral है ना, what is the neutral ligand? 0, but this time the sum is not equal to 0, the sum is equal to the charge, so +2 के बराबर आएगा, तो X is equal to +2। ठीक है ना? चलो एक और रख देता हूं मैं, 4th FeOX3 बार से 4 नेगेटिव, जरा निकाल के दे दीजिए इसका। ठीक है, किया होगा आपने। तो आयरन का निकालना है, तो कितना आ जाएगा? X रखिए इसका। OX रिप्रेजेंट्स ऑक्सलेटो, तो ऑक्सलेटो होता था ना, OX का फुल फॉर्म क्या था? OX, इस पे होता था 2 नेगेटिव, ये था ना C2O4 2 नेगेटिव, याद आया कुछ? ऑक्सलेटो बाइडेंटेट लिगेंड्स में एग्जांपल दी थी मैंने, तो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो कर दीजिए। X+ कितने लिगेंड्स हैं? 3, हर एक लिगेंड पे चार्ज कितना है? -2, सम किसके बराबर आएगा? -4। ठीक है, तो X
-6 इज इक्वल टू -4, तो x का वैल्यू +2 के बराबर है। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये आ जाएगा, तो आप कोई बुक उठा के देख लीजिए इन एग्जाम्पल्स को, तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक दो रख देता हूं, एक दो एग्जाम्पल्स रख देता हूं, बाकी एग्जाम्पल्स आप बुक से देख लोगे, तो आप ये कोशिश करना आपको एग्जाम्पल्स आएंगे कि नहीं। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हमने असल में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ना है, तो उसमें मैं वो एक दो एग्जाम्पल्स फिर से डिस्कस करूंगा। तो एक एग्जाम्पल जो घर के लिए आपके पास, चलो हमारे लिए 5th एग्जाम्पल है, दैट इज Fe, यहां पे H2O5, यहां पे NO, बाहर से SO4। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों के लिए होमवर्क है कि यहां पे NO देखना पड़ेगा, ये न्यूट्रल है कि चार्जड है। तो NO 0 है कि NO पॉजिटिव है कि NO नेगेटिव, तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मैं खुद बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो 6th एग्जाम्पल जो घर के लिए है, यहां पे उसको ऐसे रख दीजिए, Fe NH36, इस तरह से NiCN6। तो एक ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, बट इसमें ये पोर्शन कैटायन है, ये एनायन है, इसमें दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है, ये भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो यहां पे आपने देखना पड़ेगा कि आयरन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है और निकल की। वैसे तो एवरेज निकालते, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं, इसका एवरेज निकालिए, तो जो ओवरऑल सम करके आएगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आयरन को भी वही दे दीजिए और निकल का भी आप ऑक्सीडेशन नंबर सेम, तो एवरेज निकालिए। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स आप कर लीजिए। अब इसमें मेन ये वाली एग्जांपल है, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि NO न्यूट्रल है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो मुझे लगता है आज इतना ही हम करेंगे, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो तो बिल्कुल खत्म हो गई नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आज क्या पढ़ा हमने, ब्रिजिंग लिगेंड्स पढ़े, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा पढ़ा, और बहुत सिंपल बेसिक सी एग्जांपल्स मैंने दी कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये टर्म्स आपको समझ आए होंगे। चलो आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।